हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रूपम एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, ये क्लास 11th के स्नैपशॉट्स का सेकेंड लेसन है, द एड्रेस। इसको मार्गा मिंको के द्वारा लिखा गया है। इस लेसन में 4 फीमेल कैरेक्टर्स हैं, जिसमें पहला है मार्गा मिंको, जो कि खुद नरेटर है। फिर इसकी माँ मिसेज एस हैं। इसके बाद एक कैरेक्टर है मिसेज डार्लिंग, और फिर उनकी लड़की, जिसका अपना कोई नाम नहीं है। इस प्रकार से 4 कैरेक्टर्स हैं इसमें, और इन 4 कैरेक्टर्स का हम कैरेक्टर स्केच पहले पढ़ेंगे। इसमें मैंने इसका नोट बनाया हुआ है। बच्चों, ये हॉल सेकंड वर्ल्ड वार के समय का एक जो मानवीय संकट आया, उसका वर्णन किया गया है कि उस युद्ध में यहूदी जो जात की एक लड़की है, किस तरह से युद्ध में अपनी माँ को खो देती है, और युद्ध के डर से इसकी माँ, जिसका नाम मिसेज एस है, वह अपना सभी सामान एक अपनी पड़ोसी को या अपने एक परिचित को दे देती है। उनको इस शर्त पर देती है कि वह उसे अपने पास सुरक्षित रखेगी, और जब युद्ध समाप्त हो जाएगा, स्थिति सामान्य हो जाएंगी, तब वह फिर उसे ले जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि युद्ध में मार्गा मिंको की जो माँ हैं, वह मार दी जाती हैं या कोई उनके साथ अप्रिय घटना घटित हो जाती है। तो युद्ध जब के बाद में ये लड़की मार्गा मिंको मिसेज डार्लिंग के घर जाती है पहली बार उस पते पर, तो मिसेज डार्लिंग उसको पहचानने से इनकार कर देती हैं। लेकिन यह लड़की उनको ज़रूर पहचान लेती है, क्योंकि वह जो है इसकी माँ के हरे रंग के एक कार्डिगन पहनी हुई थी, जो कि इसकी माँ ने खुद बुना था, इसकी माँ का था। ओके। लेकिन जब सेकंड बार यानी सेकंड टाइम जब ये लड़की जाती है पुनः मिसेज डार्लिंग के घर, तो उस समय मिसेज डार्लिंग की लड़की घर पर होती है, जो कि 15 साल की थी। वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करती है, अंदर ले जाती है और उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हुए चाय वगैरह उसे पिलाती है। ओके। और ये लड़की वहाँ पर उन सभी चीज़ों को देखती है जो कि उसके घर से मिसेज डार्लिंग लाई थी। उन सभी चीज़ों को जब वो देखती है, तो उसकी जो पुरानी यादें हैं तरोताज़ा हो जाती हैं, माँ की याद आने लगती है, और उसका जो कष्ट है यानी मार्गा मिंको का, वह और बढ़ जाता है। इसलिए वह इन सभी वस्तुओं को, उन सभी पते को, एड्रेस को भूल जाना चाहती है, क्योंकि ये सब उसके पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई हैं, और पास्ट लाइफ की याद आते ही माँ की याद आती है, जिससे उसकी चिंता और बढ़ जाती है। तो ये रहा छोटा सा एक ब्रीफ में शॉर्ट समरी बच्चों, और यहाँ पर हम कैरेक्टर स्केच एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए, मैंने कैरेक्टर स्केच मार्गा मिंको का लिखा है। ओके। आप इसे पढ़ लेंगे, नोट बना लेंगे कि ये एक यहूदी लड़की है, और युद्ध के समय में बहुत ही कष्ट सही है, और इसकी माँ भी उसी में खो गई हैं। लेकिन ये बहुत ही बहादुर और साहसी लड़की रही, जो अकेलेपन की संपूर्ण चुनौतियों का सामना की है युद्ध के बाद में, और वह सभी चीज़ें जो इसकी माँ से अटैच थीं, उन सभी चीज़ों को वहाँ पर देखती है। देखने के बाद उन सभी को भूल जाना तय करती है कि हम उनको भूल जाएं, क्योंकि ये उसके कष्ट को पुनः जागृत कर देते हैं। अच्छा, जो इसमें नेक्स्ट कैरेक्टर आप पढ़ेंगे, ओके, वह नेक्स्ट कैरेक्टर है मिसेज डार्लिंग का। ये मिसेज डार्लिंग वही औरत है जो कि मार्गा मिंको के घर से उसके संपूर्ण कीमती चीज़ों को लेकर आई थी, और बड़ी ही चालाक और धोखेबाज महिला है, स्वार्थी महिला है। यह उन सभी चीज़ों का यूज करती है, और जब लेखिका यानी मार्गा मिंको उसके घर जाती है, तो उसको पहचानने से इनकार कर देती है। ओके। ये उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब अगला जो आप
इसमें एक कैरेक्टर पाएंगे, वो कैरेक्टर स्केच है मिसेज डार्लिंग की डॉटर का। ओके, तो मिसेज डार्लिंग की डॉटर जो है बहुत ही उदार थी, वह मार्गा मिंको को नहीं जानती पहचानती थी, इसके बावजूद उसको अंदर बुलाया और उसको चाय पिलाया, सभी चीज़ें दिखाया और बताया ये जो सभी पुरानी चीज़ें हैं। ओके, इसके बाद जो लास्ट कैरेक्टर इसमें है वो कैरेक्टर है नरेटर्स मदर, जिनका नाम है मिसेज एस। ओके, तो जो मिसेज एस क्या है, नरेटर की माँ हैं और हॉलैंड में जो है ये रहती थी। युद्ध की आपदा से ये अप्रिय घटना का शिकार बन गई और इस वजह से वो लेखिका यानी मार्गा मिंको अकेले रहने लगी और इनकी संपूर्ण जो कीमती चीज़ें थी वह मिसेज डार्लिंग अपने घर लेकर चली आई थी, लेकिन जो है इनकी नीयत यानी मिसेज डार्लिंग के अंदर ईमानदारी नहीं रही और इन्होंने उन सभी चीज़ों को देने की बात तो छोड़िए, यहाँ तक कि लेखिका को पहचानने से भी इनकार कर दिया। ओके, तो ये रहा 4 कैरेक्टर्स, यानी इसमें 4 कैरेक्टर हैं, है ना, और वो सभी फीमेल कैरेक्टर हैं, जिसमें पहला है मार्गा मिंको, फिर इसकी माँ मिसेज एस, फिर मिसेज डार्लिंग है और फिर उनकी एक लड़की है मिसेज डार्लिंग की जो कि 15 साल की है। तो इस प्रकार से 4 कैरेक्टर्स इसमें हैं। बच्चों, इसमें मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखा है, इन क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन मिसेज एस डॉटर मीट विद मिसेज डार्लिंग, यानी मिसेज एस की लड़की जब मिसेज डार्लिंग से मिलती है पहली बार तो क्या होता है, तो मैंने आप बताया है कि वह उनको पहचानने से इनकार कर देती है। ओके, दूसरा है हाउ डिड द नरेटर रियलाइज दैट शी रैंग द राइट बेल, अब नरेटर को कैसे पता चलता है कि वह सही जगह पर या सही पते पर पहुंची है। तो जब मिसेज एस की लड़की यानी मार्गा मिंको पहुंचती है मिसेज डार्लिंग के दरवाजे पर, उस पते पर जो उसकी माँ ने बताया था, तो वह वहाँ दरवाज़ा खोलती है और वह देख लेती है कि वह उसकी माता के ग्रीन निटेड कार्डिगन को पहने हुई है। इससे जो नरेटर है वो आश्वस्त हो जाती है कि वह ठीक जगह पर पहुंची है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द एड्रेस टोल्ड बाय द नरेटर्स मदर, नरेटर की माँ ने कौन सा पता बताया था, तो वही मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर 46 और एक नेम प्लेट था जिस पर मिसेज डार्लिंग लिखा हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड मिसेज डार्लिंग कैरी फ्रॉम द नरेटर्स हाउस, वाई, नरेटर के घर से मिसेज डार्लिंग क्या लाई थी और क्यों लाई थी। तो देखें आंसर, मिसेज डार्लिंग टुक ऑल द टेबल सिल्वर कटलरी इन वन गो एंड द एंटीक प्लेट्स, लार्ज वेसेज एंड ऑल प्रीशियस थिंग्स बिकॉज शी सजेस्टेड मिसेज एस दैट शी वुड कीप हर बिलोंगिंग सेफ ड्यूरिंग द वॉर। ओके, तो ये है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सी को मैंने लिखा है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन द नरेटर वेंट टू मिसेज डार्लिंग्स हाउस सेकेंड टाइम, मिसेज डार्लिंग के घर को जब दूसरी बार नरेटर जाती है तो क्या होता है, जानते हैं, वहाँ पर मिसेज डार्लिंग की लड़की मिलती है। When the narrator visited Mrs. Darling's house second time, the door was opened by her daughter. She treated well with her. She welcomed her in the house and gave tea. Her behavior was quite different from her mother. उसकी माता के व्यवहार से बिल्कुल भिन्न था। अगला क्वेश्चन है Where did the narrator live and how? नरेटर कहाँ रहती थी और कैसे, तो द नरेटर लिव्ड इन स्मॉल रेंटेड रूम वेयर द थ्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर हंग अलोंग द विंडोज एंड नो मोर देन ए हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर, शी लिव्ड देयर इन ए मिजरेबल कंडीशन, यानी नरेटर एक छोटी सी किराए के मकान में रहती थी जहाँ पर जो है पेपर जो खिड़की के पास लगाए गए थे वह सब लटक रहे थे, यानी कमरे की कंडीशन ठीक नहीं थी। और जो ड्रार था उनका टेबल का उसमें एक हैंडफुल कटलरी फिट थी। ओके, और बड़ी ही कंडीशन मिजरेबल थी। अगला है व्हाट डिड द नरेटर वांट नॉट टू रिमेंबर व्हाई, नरेटर क्या याद नहीं करना चाहती है और क्यों, उस पते को और उन वस्तुओं को नहीं याद करना चाहती है क्योंकि वह सभी वस्तुएं और पते सब
उसके पास्ट के लाइफ से जुड़े थे। ओके, और जब उन सभी चीज़ों को वो देखती थी, याद करती थी, तो वह सभी पास्ट की बातें याद आ जाती थी, जिसमें उसे उसकी माँ की भी याद आ जाती थी, जो कि युद्ध में खो गई थी, यानी युद्ध में उनके साथ अप्रिय घटना घटित हो गया था, उनकी ज़िंदगी नहीं रह गई थी। वाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस? ये शॉर्ट आंसर टाइप में भी क्वेश्चन आ सकते हैं और बड़े लॉन्ग आंसर टाइप में भी आ जाते हैं। ओके, क्वेश्चन है कि वाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस? एड्रेस को क्यों भूल जाना चाहती है? ओके, तो देखें आप, आंसर लिखा हुआ है, आप इसी को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ओके, और ये लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप नोट कर लीजिए, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हों, आपने इसे अभी तक